हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज है डे 127। हमें पिछली कई टीचिंग से रौंडाबन ये बार बार टाइम टू टाइम याद दिलाती आ रही हैं कि हमें अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड को लेके आना है। तो वो हमेशा ये कहती आ रही हैं हमें कि अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञता के भाव को जागृत करें। जब आप सच में दिल से किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ फील करते हो तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाते हो। आपके अंदर उस चीज़ के लिए बहुत ही प्यार उमड़ जाता है, बहुत आप उस चीज़ के साथ और ज़्यादा अटैच्ड और लव वाली फीलिंग फील करते हो। आपको अंदर से उस चीज़ के प्रति आभार आता है। पर हुआ ये है कि बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि जब भी हमें कोई गिफ्ट देता है, कोई हमारे लिए कोई काम करता है ना, या हमें कोई फ्री में सर्विस मिलती है तो हमें थैंक यू बोलना है। और हमें ये बताया होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो एक अच्छा इंसान होता है, वो थैंक यू बोलता है। पर क्यों थैंक यू बोलना चाहिए ये नहीं बताया है। और हम भी इवन मैं भी जब तक मैंने मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी, मैजिक बुक प्रैक्टिस नहीं की थी, तब तक मेरे लिए भी थैंक यू वर्ड का जो मीनिंग था और जो भाव था वो वैसा नहीं था जो अब है। जो मुझे अब समझ में आया कि थैंक यू वर्ड के अंदर कितनी पावर छुपी हुई है, उसके अंदर कितना प्यार समाया हुआ है, उसके अंदर वो जो फीलिंग है ना ब्लेस्ड वाली की, इस चीज़ के होने से मतलब मैं इतना अच्छा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। मतलब मैं इस चीज़ के प्रति मतलब एक होता है ना कि मेरी इस चीज़ के लिए इतनी डिवोशन है कि ये चीज़ मेरे पास है या ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। मतलब आप जो भी समझ लीजिए अभी, है ना। तो आज की टीचिंग में रौंडाबन हमें यही कह रही है कि हमें चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि ये जो हम कृतज्ञता के भाव को तो हम अपनी लाइफ में लेके आ गए हैं, पर यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये सिर्फ वर्ड्स में ही है। हमें खुद को चेक करना है यहाँ पे कि क्या हम कैजुअल तौर पे ही किसी को थैंक यू बोलते हैं कि चलो एक वर्ड है बोल दिया और काम खत्म हुआ, ठीक है मैंने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया और उसको लगा होगा कि चलो अच्छा इंसान है, ये मेरे लिए ग्रेटफुल है, पर आप दिल से ग्रेटफुल नहीं हो। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये सिर्फ सुनने के लिए थैंक यू है, ये बोलने के लिए एक वर्ड है थैंक यू, वो वही है, या दिल से, जो दिल की गहराइयों से मतलब वो महसूस करके, ठीक है, उस फीलिंग को महसूस करके क्या वो दिल से निकला हुआ है। तो आज हमें खुद को चेक करना है कि हमारे जो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है ये किस तरीके का एटीट्यूड है, ठीक है। और रौंडाबन कहती है कि जो कृतज्ञता की शक्ति है ना, इसका हमें दोहन करना है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये तो सबने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। आप जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, तो आप एक टाइम पे उसमें महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। वो आप मतलब आपको उसको करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, आपका वो ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा काम। जैसे होता है ना, शुरू शुरू में जब कोई ड्राइविंग सीखता है तो बड़ा ही सतर्क होके वो गाड़ी चलाता है ना। उसका बिल्कुल ध्यान होता है कि मेरा पाँव अभी एक्सीलेटर पे है, ब्रेक पे है, क्लच पे है, मेरा हाथ कैसे जा रहा है ना। गियर बदलना है तो वो देखेगा, अच्छा फर्स्ट डाला, सेकंड डाला, थर्ड डाला, मतलब उसका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है, उसको पूरा पता चल रहा होता है। पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, गाड़ी चलाते रहोगे, तो आपका एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आप गाड़ी चलाते हुए गाना गाओगे, आप खाओगे, आप नाचोगे, झूमोगे, एक दूसरे से बात करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब गाड़ी में बैठे अपने ड्राइव किया और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि चीज़ें ऑटो पायलट मोड में चली गई हैं। तो जब आप इस ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड को अपनी लाइफ में लाओगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। तो रौंडाबन हमें कह रही हैं कि कृतज्ञता की शक्ति का सचमुच दोहन करने के लिए आपको अभ्यास और अभ्यास करना होगा, जब तक कि आप भावना की अधिकतम गहराई और सर्वोच्च आवृत्ति के स्तर तक ना पहुंच जाएं। मतलब जब तक आपका वो ऑटो पायलट मोड में काम ना चला जाए कि आप जब भी थैंक यू बोल रहे हो आप दिल से फील करके बोल रहे हो
ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये दिल से कैसे फील करना होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड यही है कि जब भी आप थैंक यू बोल रहे हो, किसी को किसी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हो, है ना, थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद बोल रहे हो, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो इस चीज़ के लिए, है ना, तो सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल करना है कि मैं क्यों इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्यों मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। ठीक है, जब आप ये सवाल करोगे खुद से ना, तो आपको जवाब मिलेगा। बस वही जवाब है जो आपके अंदर से उस कृतज्ञता की भावना को जागृत करेगा। तो अब आगे से जब भी आप किसी को थैंक यू बोलने वाले हो, ठीक है, तो एक बार अब खुद से सवाल करना है कि क्यों इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ के लिए थैंक यू, तो मैं अपनी प्यारी सी आवाज़ के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं अपनी हिंदी, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आती हैं, मैं इनको बोल पाती हूँ, है ना। मैं अपने फ़ोन के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इंटरनेट के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं यूट्यूब के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं आपकी ग्रेटफुल हूँ जो कि मेरी वीडियोस सुनते हैं। तो इस तरह से जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हो, तो ये एक इतनी लंबी चेन है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ के लिए दिल से ग्रेटफुल होते हैं ना, तो उस वक्त हम नेगेटिव नहीं होते हैं। हम एक बारी में सिर्फ एक चीज़ ही फील करते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो आज की प्यारी सी टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही हैं कि चेक करें कि क्या शब्दों में ही आपकी कृतज्ञता है। उन शब्दों में कोई पावर नहीं होगी जब तक आप उस कृतज्ञता के भाव को दिल से नहीं लेके आते हो, उसकी गहराई को नहीं समझते हो। इसलिए आपको दिल से वो फील करना है और प्रैक्टिस में लेते आना है जब तक कि आप उस हायर फ्रिक्वेंसी पे ना आ जाओ। मतलब एक होता है ना कि जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाओ, मास्टर लेवल पे नहीं पहुंच जाओ कि आपने अब इसमें मास्टरी कर लिया। अब जब भी मेरे मुंह से थैंक यू निकलता है तो मेरे ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ये आ जाता है कि मैं इस चीज़ के लिए क्यों ग्रेटफुल हूँ। शुरू शुरू में तो कॉन्शियसली आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा, क्यों मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। बाद में तो सब ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा। आप चीज़ों को सिर्फ देखोगे या आप चीज़ों को सिर्फ ऐसे महसूस करोगे, किसी की प्रेजेंस को, या आप चीज़ों को सिर्फ हाथ लगाओगे, आपको ऐसे ही कृतज्ञता का भाव आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कि कृतज्ञता ही परम शक्ति है। तो इस ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड में सुपर पावर है और उसी सुपर पावर को हमने अपनी लाइफ में लेके आना है। इसके लिए आज से हम मिलके पहले खुद की चेकिंग करेंगे और साथ में जो भी रॉन्डा बर्न टीचिंग में कह रही है उस पर काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नई टीचिंग के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ना खूब ख्याल रखिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए और किसी की प्यारी सी मीठी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बनिए। और हर रोज़ इन डेली टीचिंग की वीडियोस को सुनते रहिए, अपनी लाइफ में इन टीचिंग्स को रोज़ प्रैक्टिस में लाइए और इन प्यारी प्यारी वीडियोस को बाकी लोगों के साथ खूब दिल खोल कर शेयर कीजिए। ठीक है, और जिनका भी आज जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, पीसफुल, लवली, स्माइली, हैप्पीएस्ट डे। और मेरे साथ आखिर में कहिए, सबका मंगल हो।